दिल्ली में स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर सड़क पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का सीएम आवास पर मार्च। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, अब तक एक्शन नहीं होने से नाराजगी। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने माना स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई बदसलूकी। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने बताया बड़ा स्कैंडल है, कहा स्वाति की जान को है खतरा, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरएलडी नेता मलूक नागर का बयान, एक सांसद के साथ मारपीट करना संविधान विरोधी है, आपने क्या कार्रवाई की है। स्वाति मालीवाल के आरोपों को लेकर खड़गे ने साधी चुप्पी, आज तक के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, पूछा क्या मुख्यमंत्री की इजाजत के बगैर कुमार विभव ने किया हमला। बीजेपी ने अब तक कार्रवाई नहीं होने पर केजरीवाल को घेरा, पूछा अब तक विभव कुमार को क्यों नहीं निकाला। कपिल मिश्रा ने पूछा 48 घंटे से ज्यादा समय के बाद भी पुलिस को खबर क्यों नहीं थी, साक्ष्य को मिटाने का लगाया गंभीर आरोप। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर केजरीवाल सरकार के बचाव में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा बोले ऐसा काम स्वीकार नहीं है, आपने माना है वो एक्शन लेंगे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद सियासी घमासान तेज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, चौथे फेज के बाद गठबंधन आगे, बीजेपी पीछे। अब हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। लखनऊ में अखिलेश यादव और खड़गे ने एक साथ की मीडिया से बात। खड़गे बोले संविधान बचाने का चुनाव है। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश बोले यूपी में 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। 4 चरण के मतदान के बाद सियासी समीकरण पर बोले जेपी नड्डा, बहुत अच्छी लग रही है स्थिति। गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। बंगाल के बनगांव में रैली में बोले 400 पार के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है एनडीए। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। पीएम मोदी के 400 पार वाले बयान पर ममता बनर्जी का निशाना, बोली हवाएं बदल गई हैं, बीजेपी 195 से 200 सीटों के बीच सिमट रही है। सीटों को लेकर अखिलेश बोले बीजेपी गैंग को 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले सत्ताधारी पार्टी की राजनीति नफरत भरी, 4 जून के बाद बीजेपी वाले भागेंगे। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है। बीजेपी गैंग को इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश और राहुल पर निशाना, बोले 4 जून के बाद राहुल इटली जाएंगे और अखिलेश लंदन जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 के 80, देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। ये प्रेस करेंगे, सभाएं करेंगे, बैठकें करेंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चोइया। गिरिराज सिंह ने भी राहुल सोनिया पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को पिछली बार से कम सीटें आएंगी, मां बेटे देश को छोड़कर भागने वाले हैं। आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, बोले हमने भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान सभी को दिया आरक्षण। और हम लोगों ने जो मुसलमान में भी पिछड़ा था, हिंदू में भी जो पिछड़ा था, सबको हम लोगों ने दिया आरक्षण। नीतीश को लेकर तेजस्वी बोले वो पीएम मोदी के नामांकन में नहीं गए, उन्हें बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। चिराग पासवान का तेजस्वी पर आरोप, बोले वो नीतीश के नाम पर भ्रम फैलाकर तेजस्वी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी जहां भी महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे वहां वो हारेंगे। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उछाला मथुरा का मुद्दा, बोले बीजेपी की 400 सीटें पक्की, राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा अगला लक्ष्य है। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। और हेमंत ने राम मंदिर का शुद्धिकरण करने से जुड़े सवाल पर हेमंत ने कहा क्या इसे क्रिश्चियन सोनिया गांधी करेंगी, ऐसा होने पर देश जल उठेगा। हेमंत ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोनों पार्टियां दिल्ली और पंजाब में एक दूसरे की पोल खोल रही हैं। दिल्ली प्रचार के दौरान हेमंत का दावा, अगर मोदी जी जीतेंगे तो जल्दी लागू हो जाएगा यूसीसी। पश्चिम बंगाल के हुगली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, राहुल ममता समेत कई नेताओं पर साधा निशाना। अमित शाह ने सोनिया और अभिषेक बैनर्जी का नाम लेकर पूछे सवाल, कहा ये लोग घुसपैठियों से
डर के राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। घुसपैठियों से डर गए राहुल और ममता, इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री की ओंकार का कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आंख में झोंक दिया। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा धारा 370 को लेकर मोदी को गाली देने वाले कान खोलकर सुन लें, 370 की दीवार हटी और हमारे दिलों को जोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने कहा पीएम हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं और जब पूछा जाता है तो बोलते हैं हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात मैं करता ही नहीं हूं। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का बड़ा प्रहार, कहा सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है, उनके सारे नेता झूठ बोलते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का लगाया आरोप। बिना नाम लिए ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर वार, कहा गंगा में चाहे जितनी डुबकी लगा लें इससे सारे पाप नहीं धुल जाते हैं। अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा में 8 दिन की छुट्टी नहीं मिलती लेकिन रमजान पर मिलती है छुट्टी, ऐसा कैसे चल सकता है। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर वार, कहा ये लोग हमें जेल में डालकर मार डालना चाहते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र बुलाने पर मंथन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबियत खराब, ऋषिकेश एम्स में कराया गया है भर्ती। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी का प्रवासी समेत बड़ी संख्या में पूर्वांचल, उत्तरांचल, सीमांचल और बिहार वासी हुए शामिल, बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी। अमेठी में आधी रात को घायल कार्यकर्ता जालिब का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची प्रियंका गांधी, चुनावी सभा के दौरान हुए थे घायल। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया संग एल्बम देखते नजर आए, ट्वीट कर साझा की पुरानी यादें। राहुल और सोनिया ने राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा, बोले अमेठी और रायबरेली जब भी पुकारेंगे हम वहां मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले वो बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती हैं। राहुल गांधी और लालू यादव पर भी गिरिराज का वार, फिर लगाया गंभीर आरोप, कहा दोनों देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा, अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने किया आयोजन। यूपी के महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे खड़गे, नामांकन के लिए ट्रैक्टर से पहुंचे उम्मीदवार। बिहार के महाराजगंज से आरजेडी का टिकट नहीं मिलने के बाद प्रभुनाथ सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल, बोले लालू और तेजस्वी ने मेरे साथ किया धोखा। रांची में कैश कांड को लेकर मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ, करीब 10 घंटे तक अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, सरयू किनारे आरती में हुए शामिल। कोटा में दिन दहाड़े घर में एक लड़की की गला रेतकर हत्या, फिलहाल हत्या के आरोपी और कारणों का नहीं चला है पता। कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर यौन शोषण के आरोप मामले में पीड़ित पिता का बड़ा बयान, कहा डरा धमकाकर किया सुलह। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर नगर कोना सीमा जिले में भीषण सड़क हादसा, 4 की गई जान। झालावाड़ में फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर की दहाड़े लूटने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एमपी बॉर्डर से पकड़ा गया आरोपी। आंध्र प्रदेश के पलांडू में भीषण सड़क हादसा, बस और लॉरी की टक्कर में 6 की मौत। जम्मू कश्मीर के मेरठ में एलओसी के पास जंगल में लगी आग, सेना और वन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली के सीआर बिल्डिंग में आयकर कार्यालय में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पीएमएलए एक्ट की वैधता और ईडी के समन को केजरीवाल की चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने कहा याचिका में अब कुछ नहीं बचा है। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मोहलत, श्रद्धांजलि में शामिल होने के लिए 10 जून से 12 जून तक मिली अंतरिम जमानत। झुंझुनू में खदान धंसने से 1 की मौत, 14 अधिकारियों को निकाला गया। कानपुर में हालत अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में गोद में पिता को लेकर भटकता रहा युवक, वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार की पहल चलाया जा रहा है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। अभियान के तहत ग्रामीणों से चीड़ के पेड़ों के पत्ते 50 रुपए किलो की दर से खरीद रही है सरकार। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कानपुर में विधायक और आईपीएस के बीच बहस, घटना का वीडियो आया सामने। पटना के अस्पताल पीएमसीएच में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, दिन दहाड़े नवजात बच्चा चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में पुलिस ने इनामी डकैत और 5 इनामी बदमाशों को पकड़ा, मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल। अलवर में सजा मिलते न्यायालय के कक्ष से फरार हुआ अपराधी, पॉस्को न्यायालय ने सुनाई थी 3 साल की सजा। दिल्ली में हवाई जहाज में गहनों की चोरी करने वाला चोर निकला गेस्ट हाउस का मालिक, पहचान छुपाने के मृतक भाई के कागजात से लेता था टिकट। गुजरात में नर्मदा में बड़ा हादसा, नदी में डूबे 7 लोग, लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन। शुरू में 2.5 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 1260 किलो अवैध ड्रग्स सहित 1 को किया गया गिरफ्तार। हाईकोर्ट में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के 2 सट्टेबाज अरेस्ट, कई सामान बरामद। अलवर में एसआई रघुवीर सिंह रिश्वत देते गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा गया। पूर्णिया में शख्स ने भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। चार धाम में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से हो रही मुश्किल से निपटने के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किया।
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 4 दिन में 1 लाख पहुंचा भक्तों का आंकड़ा। नांदेड़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। आदिनाथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और भंडारी फाइनेंस के पास से 8 किलो सोना समेत 170 करोड़ बेहिसाब संपत्ति जब्त। जम्मू से कठुआ तक ई बस सेवा का शुभारंभ। इको फ्रेंडली इस बस से लोगों की यात्रा होगी आसान।